देखिए, आज मैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताऊंगा और बहुत अच्छे अंदाज में, समझे कि नहीं, बहुत आसान भाषा में। इसमें बहुत सारे ट्रिक भी यूज़ करूंगा लास्ट में, ट्रिक से कैसे बनते हैं वर्ग वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद ऐसे सबसे पहले तो मैं साधारण वे में बताऊंगा कि वर्ग वर्गमूल कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिक का यूज़ करूंगा, कुछ ट्रिक का यूज़ होगा, ठीक है। आप लोग लास्ट तक देखते रहें, ज़रूर आपको समझ में आएगा और मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो हमको समझना ये है कि वर्ग वर्गमूल को समझने में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ, नहीं 16 का वर्गमूल क्या हुआ तो बता देगा। अगर मैं बोल दिया कि 16 का वर्ग बताइए, तो बच्चे लोग वर्गमूल समझ के 16 का 4 बता देते हैं। क्या बता देते हैं? 4 देते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ है कि वर्ग क्या है, वर्ग में मुझे क्या करना होगा, वर्गमूल में मुझे क्या करना होगा। अभी जैसे मैं पूछ दूँ आपको कि 64 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक, कोई बताते हैं 8, कोई बताते हैं 64 गुना 64, ऐसा बता देते हैं। किसी को पूछ दूँ कि 9 का वर्ग क्या होता है, तो बता देता है 3। तो 9 का तो वर्गमूल 3 होता है ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। वर्ग अगर बोलूँ तो उसी से गुना कर दीजिए, समझ रहे हैं। और उससे अच्छा कंसेप्ट मैं देना चाहता हूँ। एक का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36, 7 का 49 होगा, और 8 का क्या होगा 64, 9 का क्या होगा 81, 10 का क्या होगा 100। आदमी कंफ्यूज है कि अगर 36 का वर्गमूल पूछता हूँ तो ये सब, कोई बताते हैं 6, कोई बताते हैं 36 को 36 से गुना करने के बाद जो आएगा वैसा बताते हैं। किसी से मैं पूछता हूँ कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, कोई बताता है 4, कोई बताता है 16 256 बताता है, समझे कि नहीं, 16 का वर्ग बता देता है। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपको ये बहुत अच्छा से समझना होगा कि वर्गमूल अगर है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए छोटा मानिए। क्या मानिए? छोटा। क्या मानिएगा? छोटा। वर्ग अगर होगा तो इसको क्या मानिएगा, वर्ग को क्या मानिएगा जी आप? बड़ा मानिएगा। क्या मानिएगा? बड़ा। वर्गमूल को छोटा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए समझने के लिए, और वर्ग को क्या मानिएगा? बड़ा। बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए याद करने के लिए, ठीक है। कभी भी अगर मैं पूछ दिया, आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? छोटा। वर्ग का मतलब क्या होता है? बड़ा। मैं ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि इसका मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंग नहीं है कुछ, समझ रहे साहब? हाँ, बट मैं आपको समझने के लिए वर्गमूल को थोड़ी देर के लिए छोटा मानता हूँ और वर्ग को बड़ा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ आपको 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग बोलूँ तो वर्ग का मतलब मैं क्या पूछा? बड़ा पूछा। तो फिर 9 का 3 नहीं बताइएगा आप, फिर क्या बताइए उन्होंने? 81 बताइएगा। क्या बताइएगा? क्योंकि बड़ा, वर्ग का मतलब बड़ा, इसलिए आप 9 का 3 नहीं बताइएगा कभी भी। कन्फ्यूजन में बता देता है 3, ठीक है। बस ये याद रखना है कि वर्गमूल को छोटा, वर्ग को बड़ा, तब आपको समझ में आ जाएगा। 81 होगा। 9 का वर्ग क्या? बिना झिझक के, बिना सोचे समझो बोलेगा, क्योंकि उसको ये कंसेप्ट दिया मैं, समझे कि नहीं? अच्छा, अब मैं पूछ दूंगा कि 9 का वर्गमूल बताइए। अब आप लोग समझ रहे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? छोटा। मैं समझा, ठीक है, छोटा। तो वर्गमूल का मतलब छोटा समझा, तो 9 का क्या होगा? 81 होगा, 3 होगा, समझ गए? बोलिए, कंसेप्ट है ना सही जी? अब मैं कभी भी आपको पूछूंगा ना, कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। मैं इससे पहले भी मैं बहुत सारे को बताया, पूछा, तो बहुत सारे कंफ्यूज किए, जहाँ तक कि 10th में जो है ना, 9th में, वो सब भी कंफ्यूज कर गए, समझे कि नहीं? तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो गया। अब मैं अगर आपको पूछ दूँ, इसको मिट दूँ, अब आप धराधर बताएंगे। अब अगर मैं पूछ दूँ कि बताइए 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का मैं क्या बोला? वर्ग बोला। वर्ग मतलब क्या होता है? बड़ा। तो 16 को 16 से गुना कर लीजिए, 256 आएगा। अब मैं पूछ दूँ 36 का वर्गमूल बताइए, 36 का वर्गमूल बताइए, क्या होगा? 36 का वर्गमूल 6 होगा। क्यों समझे आप कि वर्गमूल मतलब हम आपको ट्रिक दे चुका हूँ कि क्या होता है? छोटा है। ऐसे नहीं तो आप क्या पता 36 गुना 36 कर देते। कंसेप्ट मिला कि नहीं मिला आपको?
चलिए, तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36 का वर्गमूल जो है हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं, कन्फ्यूज़न दूर हो गया आपका। अब देखिए, जब मैं किसी भी चीज़ का वर्ग करता हूँ, तो किसी भी चीज़ का वर्ग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ग वर्गमूल दोनों है, पहले मैं वर्ग पे चलूँगा, ठीक है ना। मैं कोई भी चीज़ का अगर वर्ग करता हूँ, मान लीजिए ना थोड़ी देर के लिए कि मैं 2 का वर्ग करता हूँ, 2 का वर्ग, तो क्या होगा? 4 आएगा। चलिए ये समझ गए। अगर मैं 11 का वर्ग कर दूँ तो क्या आएगा? 121 आएगा, 121। अब इसमें मैं पूछ दूं आपको कि बताइए 11 के वर्ग में इकाई स्थान पे क्या है? इकाई स्थान पे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अगर मैं पूछ दूं कि 12 के वर्ग में इकाई स्थान पे क्या है? क्या होगा? 4 होगा। इसका ट्रिक क्या है जानते हैं क्या है? जैसे 12 है, 12 का वर्ग हुआ, 12 का वर्ग 12 गुना 12 करेंगे ना जी, हैं? तो इकाई स्थान पे जो आते हैं ना उसको गुना कीजिए। 12 इधर है, 12 इधर है, इसके इकाई स्थान पे 2 है, इसके इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका जो इकाई स्थान पे है 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। इस दोनों को जब गुना करते हैं क्या आता है? 4 आता है। इसीलिए जब 12 को मैं 12 से गुना करता हूँ तो इसका होता है 144। क्या होता है? देखिए इकाई स्थान पे 4 आ गया। क्या मैं इसको और इसको गुना किया, 12 को किया तो 144 आया। और मेरा ट्रिक क्या है? इसके इकाई स्थान पे क्या है? यहाँ भी क्या 2 होगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। कभी भी आपको पूछ दूं कि बताइए 13 का जो वर्ग आएगा, गौर कीजिएगा, 13 का जो वर्ग होगा, 13 को 13 से गुना करना पड़ेगा। बताइए उसके वर्ग के इकाई स्थान पे क्या होगा? क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 13 के इकाई स्थान पे 3 है और 3 से उधर गुना होगा तो 9 होगा। तो 13 का जो वर्ग होगा 169 होता है। तो बताइए 169 के इकाई स्थान पे 9 है कि नहीं है? ऐसे भी आप अभी वर्ग बताने से पहले मैं पूछा आपसे कि 13 के इकाई स्थान पे क्या होता है, ये 13 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या होगा, तो आप बताए थे 9। ऐसे भी 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, 169 का इकाई स्थान पे क्या है? 9 है। समझ आ रहा कुछ? हाँ। तो अगर मैं पूछ दूं आपसे कि 15 का जो वर्ग होगा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? बोलिए। 15 है, तो इसको जो है इकाई स्थान को 2 बार गुना कीजिए, 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इकाई स्थान पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब 16 अगर आ गया, 16 तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 गुना 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ रहे? 36 नहीं, 6 के 36 तो आया, मगर इकाई स्थान पे 6 आएगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होगा, वर्ग होगा 225 होगा। मैं आपको पूछा था कि 15 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या होगा, तो 5 आएगा। आया कि नहीं आया? चलिए 16 का जो है वर्ग, मैं आपसे पूछा था कि 16 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो आप बोले 6। ठीक है, ऐसे भी 16 का वर्ग होता है 256। तो बताइए इकाई स्थान पे क्या आया? समझ आ रही बात? हाँ। तो मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर, मान लीजिए, रुकिए, इस तरह से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गौर फरमाइएगा थोड़ा। इसका जो स्क्वायर होगा, बताइए इसके स्क्वायर के मतलब इसके वर्ग के इकाई स्थान पे क्या होगा? 1 होगा। क्यों? कि 1 को जब 1 से गुना करूँ तो 1 आएगा। कोई दिक्कत? बताइए 12 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या आएगा? 2 दूना, इस 2 को गुना कीजिए ना, क्या आएगा? 4 आएगा। इसमें देखिए 13 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या आएगा? 9 आएगा। क्यों? कि 3 गुना 3 क्या होगा? 9 आएगा। समझ रहे बात? अच्छा 14 के वर्ग अगर निकालूंगा उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? कि 4 चौके 16 होगा, तो इकाई स्थान पे 6 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। 15 के इकाई स्थान पे क्या होगा? 15 के वर्ग के इकाई स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा। 16 के वर्ग के इकाई स्थान पे 6 आएगा। 17 का अगर मैं वर्ग निकालूं उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 9 होगा। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। 18 का वर्ग निकालूं अगर उसके इकाई स्थान पे पूछे तो क्या होगा? क्या होगा? 4। अच्छा 19 का वर्ग निकालूं, 19 का, उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा? देख, अब 20 के इकाई स्थान पे जानते हैं कि 0 अगर आया तो 0 गुना 0 तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब आप ऐसे भी प्रूफ कर लीजिए, आप ये जो बताए हैं सही बताए हैं कि गलत बताए हैं वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि 11 का जो होता है 121 होता है। बताइए इकाई स्थान पे 1 आया, आपका सही हुआ। 12 का क्या होता है? 12 का होता है 144, इकाई स्थान पे क्या 4 आया है? सही ना?
13 का होता है 169। क्या होता है जी? 169 होता है। बताइए 9 9 आ रहा है। उसी तरह 6 में आइए, 14 में, 14 का क्या होता है जी? शायद 196 होता है। आया लास्ट में 6, बोलिए, समझ आ रहा है? 15 का होता है 225, इकाई स्थान में 5 आ रहा है क्या? प्रूफ हो रहा है ना? 16 का करिएगा, 16 का तो होता है 256, इकाई स्थान पे 6 आया, यहाँ भी 6 बताया। समझ आ रहा है? 17 का जो होता है 289 होता है। क्या होता है? 289 होता है, 289। ठीक है, 200 क्या होता है? 89। 9 आया इकाई स्थान पे। उसी तरह से इसका होगा, पूरा कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? समझ में आपको अच्छा से आ गया होगा। अब मैं आपको और वर्गमूल में देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ना, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग है, सपोज दैट, मान लीजिए, हेलो, जैसे 121 है, 121 है, इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल आपको पता है क्या होगा? क्या है भाई? इसका वर्गमूल 11 आता है। क्या आता है? 11 आता है। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आता है? बोलिए। इसका वर्गमूल का ट्रिक यही है ना कि 81 का वर्गमूल होता है 9, 2 को शून्य होगा तो 1 शून्य दे दीजिए, हो गया 90। तो मैं ये समझाना आपको चाह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ग में 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? और इसका वर्गमूल में 81 में आइए। ठीक है, ये जो वर्ग है, एक वर्ग है ये, इसका वर्गमूल जो निकला 90 निकला है। वर्ग में 4 अंक हैं, इसमें 2 अंक हैं। तो कहने का ये मतलब है कि 3 अंक है, इसका वर्गमूल जब निकालता हूँ 121 का वर्गमूल तो 11 आता है, जिसमें कि 2 अंक पकड़ाता है। कितने अंक हैं? 2। इसमें 81 है, ठीक है, 8100। इसमें 4 अंक दिया हुआ है। इसका जब मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो इसमें भी 2 ही। तो ये क्या मामला है? मतलब 3 अंक वाला हो उसका वर्गमूल 2 ही आएगा, उसमें 2 ही अंक आएगा। अगर 4 अंक वाला कोई वर्ग हो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें भी 2 ही अंक होगा। ठीक है साहब, देखिए मेरा कहना क्या है, ये 3 अंक हो, अगर कोई कह दे कि 5 अंक वाला कोई एक वर्ग है, 5 अंक वाला कोई एक वर्ग है, उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? 3 होगा। इसका मैं ट्रिक बहुत अच्छा आपको देने वाला हूँ। अगर सपोज दैट कोई भी अंक 5 अंक वाला बोल दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये इसको मान लीजिए वर्ग है कि नहीं वो पता नहीं है मुझे, ठीक है, बट यहाँ पे ये देखना है, गौर कीजिए, यहाँ पे अंक कितना है? 5 है। 5 है तो 5/2 करिए, कितना आएगा? बोला जाए, आएगा 2.5। अगर 2.5 आया बाबू तो इसको 3 माना जाएगा। अगर सीधी 2 आ गया तो 2 रहेगा। 2.5 अगर आ गया तो उसको 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। अब अगर 6 अंक आ गया कोई, मान लीजिए 6 अंक वाला है, तो इसमें अंक कितना है जी? 6 है ना। 6/2 कीजिए, कितना आएगा? इसका जो वर्गमूल निकलेगा बाबू, तो इसके वर्गमूल जो निकलेगा उसके अंकों की संख्या क्या होगा? 3 होगा। ये 5 अंक वाले का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इसका भी 3 अंक होगा। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब मैं पूछना आपसे चाहता हूँ साहब, आप ही बताइए, अगर 7 अंक वाले कोई वर्ग है, उसका वर्गमूल निकाला जाए तो उसके अंकों की संख्या कितना आएगा? बोलिए। 7 अंक वाला है ना, उसका वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा? 7 को 2 से भाग कर लीजिए, 3.5 आता है। 3.5 मैं बोला था कि अगर 3.5 आएगा तो उसको 4 मानना है। क्या मानना है? 4। 2.5 आएगा तो उसको 3 मानना है। 4.5 अगर आता है तो उसको 5 मानना है। 5.5 आएगा तो उसको 6 मानना है। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, इसीलिए मैं एक सवाल और कर लूँ आपसे। अगर 9 अंक वाला कोई वर्ग है, 9 अंक वाला, तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी? 5। अगर 10 अंक वाला कोई है तो उसका भी 5। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे 10 का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग क्या होगा भाई? 10 का वर्ग 100 होगा। 100 का वर्ग क्या होगा बाबू? है 10,000 होगा। अगर मैं इतना दे दूं तब क्या होगा? बोलिए, बोला जाए। तो बहुत सारे को ये चीज़ समझ नहीं आता। ये क्या करता है बच्चे लोग कि जैसे ये 4 सुनने वाला है ना, है, इसको गुना कर लेगा तब वर्ग निकालेगा।
अब निकालते निकालते 2 कट्ठा में कम से कम जो है उसका बनेगा, उसमें कुछ टाइम भी ले लेगा। तो इसका एक आसान ट्रिक है। आसान ट्रिक ये है कि अगर 0 वाला सिर्फ आ जाए, क्या 0 वाला, तो देख लीजिए, एक तो लिखना है यहाँ क्या को 0, एक को 0, एक को इस 2 से गुना कीजिए, क्या होगा 2 को 0 आ जाएगा। 100 का वर्ग है, इसका मैं वर्ग निकालूंगा 1 सेकंड में, तो 1 तो दे लूंगा। यहाँ पे कितने शून्य हैं 2, इस 2 को 2 से गुना कर लीजिए, 4 शून्य दे लीजिए। यहाँ पे है कोई दिक्कत साहब? नहीं। अगर मैं 4 अंक वाला कोई संख्या है उसका वर्ग निकालना चाहूँ तो सेकंडों में बता दूंगा। 1 लिख लीजिए, इसमें कितने अंक हैं, कितने 0 हैं, 4 को 2 से गुना कर लीजिए, 4 दूना क्या आ जाएगा 8 शून्य दे लीजिए। यहाँ पे बोलिए कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है। कोई पूछ रहा है कि बताइए सर 80 का क्या होगा, 80 का वर्ग क्या होगा। कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि 90 का वर्ग क्या होगा। कोई पूछ रहा है कि सर 110 का वर्ग क्या होगा। अगर 0 आता है ना तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। और 0 में भी गौर कीजिए, जैसे मान लीजिए 80 का वर्ग, 80 का क्या है वर्ग, ठीक है ना, 80 का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या आता है 64, और 0 क्या होगा यहाँ पे 1 को 2 से गुना कीजिए। है कोई दिक्कत? नहीं। अगर 90 का वर्ग निकालना होगा, 90 का 9 नंबर क्या आता है 81, उस पर क्या है स्क्वायर है, क्या कुछ सुनना है जी, 1 को 2 से गुना कीजिए, तो 2 शून्य यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर 1 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर 2 शून्य तो 4 लिखना पड़ेगा, 3 शून्य है तो 6 लिखना पड़ेगा, अगर 5 शून्य तो उधर क्या लिखना पड़ेगा 10 शून्य लिखना पड़ेगा। क्या समझ आया? बोलिए, समझ आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत साहब? नहीं। एक और वर्ग का ट्रिक देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 75 है, उसके बाद 85 मान लीजिए, कितना लीजिएगा, बहुत हो गया। चलिए गौर कीजिए, इसका वर्ग मुझे अगर निकालने बोल दिया तो इसका वर्ग क्या होगा 5 25, इसका वर्ग क्या होगा, करना इसका ट्रिक देखिए। आप तो सीधा कर दीजिएगा कि 15 को 15 से गुना कर दीजिएगा, पता चलेगा इसमें 10-20 सेकंड 50 सेकंड लग ना जाए, गुना करने में लग ना जाए। तो इसका सब ट्रिक क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बताया कि किसी भी चीज़ का अगर वर्ग निकालना होगा तो मैं उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा। मैं 4 अंक वाला कोई भी ले लीजिए, उसका वर्ग निकालना, मान लीजिए कि मुझे 3250 का निकालना है, 3250 का वर्ग निकालना है, तो आपको एक तो मैं बता दिया कि 3250 को 3250 से गुना कर लीजिए, जो आएगा वो आपका वर्ग हो गया, ठीक। मगर उसको शॉर्ट में कैसे करना है तो वो आपको देखना है। देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इस 15 का क्या होगा, अब यहाँ पे बच्चे लोग गुना करते हैं तो मैं बता रहा हूँ इसका इकाई अंक क्या है 5 है, 5 आप 25 लिख लीजिए, है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है ना, 1 है कि नहीं है, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है ना, तो 1 को 2 से गुना कर लीजिए, 1 2 ना 2, 25 में आइए इसका स्क्वायर, इस 5 का वर्ग क्या होगा 25, ठीक है ना। अब 2 का क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 को 3 से गुना कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। अब 35 में आइए, इसका वर्ग करना चाहता है तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, इस 3 के बाद क्या आता है 4 3 चौके 12, क्या समझ आ रहा है। उसी तरह से इसका निकालना है, 5 का क्या आता है 5 है 25, 4 के बाद क्या होगा 4 पंचे 20। आपको विश्वास अगर नहीं है ना बाबू तो अपना वर्ग कर लीजिए, जैसे मैं आपको बताया, मैं 35 को 35 से गुना कर लीजिए। अगर इतना नहीं आएगा तब बोलिएगा, आपको अगर समझ नहीं आ रहा 45 का इतना आएगा तो 45 को 45 से गुना कर लीजिए, ना आएगा तब बोलिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। 55 का बाबू 5 है 25 आया, 5 है 25, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद क्या आता है 6 होता है, 5 के क्या आ जाएगा, देखिए इतना आना जरूरी है। 65 का बोलिए, 5 है 25 तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 है। आपको थोड़ा 3 अंक में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है, 25 का क्या होगा 25 होगा। 11 के बाद क्या आता है 11, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, 10 को 11 से गुना कीजिए 110 आता है, 110 यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए आंसर नहीं होगा तब बोलिएगा। समझ आया कि नहीं आया। अगर इस टाइप से 5 वाला आ जाए ना बाबू, इकाई स्थान पे 5, तो उसका धरल्ले से करता उड़ा दीजिएगा पकड़ के, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मुझे 2 अंक वाला कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है। ये तो मैं कंडीशन दिया था कि ऐसी संख्या चूज कीजिए जिसके इकाई स्थान पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। मगर अब जो है ना 2 अंक वाला कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी
कोई कंडीशन नहीं इसमें। 2 अंक वाला कोई भी ले लीजिए, 1 से लेकर 99 तक कोई भी ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे आप ले लीजिए ना, 12 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 26 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, 39 ले, जो भी लेना लीजिए आप, ठीक है बाबू। 12 का देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा, 1 दूना 2 दूना, इसको गुना कीजिए, 1 दूना 2 दूना, कोई दिक्कत? क्या करे? 2 को 2 से गुना करे पहले, इस 2 को, क्योंकि स्क्वायर है ना बाबू, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आया। अब 1 को 2 से गुना कीजिए, 1 दूना 2, और 2 को फिर इस 2 से गुना कीजिए, 4 आया। अब इस 1 को स्क्वायर करिए, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए इसमें आइए, इसमें आइए, 13 का निकालना है, तो 3 तिया क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 1 तिया 3 दूना 6, और 1 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर कीजिए, अब मुझे 18 का निकालना है। 8 8 क्या आता है? 64 के 4 बाकी 6, 1 8 है, 8 दूना 16 6, 16 6 22 के बाकी 3। अब 1 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 24 के 22 के 2 बाकी 2 ना आएगा। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 में 2 जोड़ दीजिए, 324 18 का आएगा। बोले समझ आ रहा है कुछ? आपको नहीं विश्वास आता, इसको 18 को 18 से गुना करके देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 17 का स्क्वायर है, किसका? 17 का, तो 17 का स्क्वायर है बाबू, तो 7 का जो है स्क्वायर कर लीजिए, 7 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 से 49 के 9 बाकी 4। अब 1 7 7 दूना 14 में 4 जोड़िए, 18 के 8 हासिल 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़िए 2। 17 का जो होगा ना वर्ग क्या हो जाएगा? 289 हो जाएगा। और बोलिए इसका बताऊँ? इसका तो आपको बता चुका पहले भी, ऐसे भी जान लीजिए, इसको एक तरह से बता चुका हूँ ना, जाते बोलता हूँ कितने, तो बहुत लेट लग जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लीजिए, 25 का स्क्वायर है, ठीक है, 25 का है, तो 5 25 के 5 हो जाएगा बाकी 2। अब 2 5 10 दूना 20 2 22 के 2 बाकी 2, 2 दूना 4 2। अब मैं 3 वाला ले चलता हूँ थोड़ा सा, आप इसको भी करिएगा तो हो जाएगा। 36 के 6 बाकी 3, 2 6 के 12 24 3 27 के 7 बाकी 2, और 2 दूना 4 2 6, ये भी होगा। 26 का ये हो गया। 31 का लीजिए, 1 का 1 होगा, 3 का 3 दूना 6 होगा, 3 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका लीजिए 9 81 के 1 बाकी 9 81 के 1 बाकी 8। अब देखिए 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 8 54 8 62 के बाकी 6, ठीक है ना। 3 तिया 9 6 15, देख लीजिए आंसर आएगा। कोई दिक्कत है साहब? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हेलो, अब 3 अंक वाला में चलते हैं बाबू। 3 अंक वाला में जैसे यहाँ पे क्या है? 205 है, 205 है, इसका स्क्वायर करना है, 205 का स्क्वायर। तो करना क्या है? हेलो, पहले इस दोनों इकाई और दाई स्थान पे जो चीज़ है उसको उसी से गुना करिए। कितना होगा? 5 या 25 के क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। 2 5 10 दूना 10। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, दिमाग लगाना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा थोड़ा। जैसे 3 अंक वाला है, ठीक है ना, 3 अंक वाला है, तो 3 स्टेप होगा इसमें। कितना स्टेप? 3। और सभी स्टेप में 2 अंक रहते हैं। कितना अंक? 2 रहते हैं, तो 5 25 हो जाएगा यहाँ पे, है कोई दिक्कत? 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, शुरू वाला क्या है? शुरू वाला 2 दूना 4, आप ऐसे लिख लीजिए या सिर्फ 4 दे दीजिए, बात बराबर, आपकी जो मर्जी वो करिए। अब मुझे बीच में लाना, बीच वाला 2 5 10 दूना, क्या सही नहीं है? चेक करना है, एक बार कर लेते हैं। 205 है बाबू, ठीक है ना, 205 है। कहिए कि सर गलत किए, सही किए। 5 या 25 के 5 बाकी 2, 5 0 0, 2 के 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 0 को सबसे गुना कीजिए, 0 0 0, 2 5 10 के 0 बाकी 1, 2 0 0 1 जोड़ दीजिए, 2 दूना 4 आएगा। यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे 2 0 2, बोलिए 4 20 25 है यहाँ पे, है कोई दिक्कत? बोला कीजिए। मैं 304 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका 2 अंक पे 2 स्थान पे क्या है? इकाई पे 4 दिख रहा हूँ, क्योंकि 0 0 4 है, तो इसका स्क्वायर तो वही ना आएगा, 16। क्या बोल रहे हैं? 16 आएगा। क्या आएगा? 16। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? 3 चौके 12 12 दूना, क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं इस टाइप से लेता हूँ, 326 का स्क्वायर करना चाहता हूँ। ठीक है बाबू, 326 का स्क्वायर करना चाहता हूँ वर्ग। गौर कीजिएगा थोड़ा, 26 का स्क्वायर क्या होता है ना? 26 का स्क्वायर याद नहीं है ना? 26 का तरीका भी जो मैं समझा दिया हूँ। 36 के 6 बाकी 3 आए, हाँ है, 2 जगह 12 है, 12 दूना 24, 3 27 के साथ बाकी 2, 2 दूना 4 2, 676 आता है। 676 आता है तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ? 76, बाकी क्या बच गया? 6। अब मैं 26 दिया क्या होता है? 26 दिया 78 दूना 156, 56 में 6 जोड़िए 162 होता है ना? 62 के यहाँ पे 62 रख दीजिए, बचा 1, 3 का 3 है, ये 3 3 9 है, इस 3 को स्क्वायर कीजिए, 9 अगर 9 है, कोई दिक्कत?